ठीक है, तो नल करिकुलम को डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग पहली बार देखेंगे इस वीडियो को उन्हें मैं बता दूं, दोस्तों हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम लोग ये जो हमारा यूनिट 5 है करिकुलम स्टडीज उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नल करिकुलम? देखिए अभी तक हमने जितने भी करिकुलम पढ़े हैं उनमें से सबसे आखिरी है और इसे पढ़ने के बाद आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपने आगे क्या क्या सीखा हुआ है, मतलब आपका भी इन्वॉल्वमेंट आज जरूरी रहेगा। ठीक, तो नल करिकुलम को आप हेडिंग डाल लीजिए। और दूसरा इसे क्या कहा जाता है? नल करिकुलम को कहा जाता है एक्सक्लूडेड करिकुलम। एक्सक्लूडेड करिकुलम और हिंदी में क्या कहेंगे? अपरिवर्जित। अपरिवर्जित वर्जित, ठीक है, करिकुलम या पाठ्यचर्या। अब देखिए अपने नाम से ही ये बताता है कि क्या बोला जाने वाला है इसमें, अगर आप इन इंग्लिश और हिंदी टर्म्स का मीनिंग समझते हो। फिर भी इसे बेस से लेकर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए नल करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था या दिया था एलियोट, लिखिएगा वहां पर, एलियोट आइसनर ने 1999 में। ठीक, पहली चीज ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इन्होंने दिया था एलियोट आइसनर 1999। ठीक है, दूसरी चीज हमें यहाँ पर ये देखनी है कि इनकी जो बुक थी जिसमें इन्होंने एक्सक्लूडेड करिकुलम या फिर नल करिकुलम के बारे में एक्सप्लेन किया, उसमें इन्होंने बोला कि कोई भी एक स्कूल जो है, एक जो स्कूल है वो 3 तरह के करिकुलम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, 3 तरीके के करिकुलम के थ्रू टीचिंग करता है। ठीक है, he said all schools are teaching 3 curriculum 3। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहले इसको नेक्स्ट पेज पर लेती हूँ मैं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम ये बोल रहे हैं। ठीक है, पहला करिकुलम इन्होंने बोला है अपने बुक में द एक्सप्लिसिट, दूसरा बोल रहे हैं द इम्प्लिसिट और थर्ड इन्होंने बताया है नल करिकुलम। ठीक है, अब चलिए इनके एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। तो नल करिकुलम को समझाने से पहले मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो जाए और फिर हम इसके जो प्रिंसिपल टर्म्स होती हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं, डेफिनेशन होती है, उन पर आएंगे। देखिए एज अ टीचर आपने भी जब क्लासेस ली होंगी और बुक में कोई टॉपिक जब आप पढ़ा रहे होंगे उन क्लासेस में, तो क्या हुआ होगा, आप पढ़ाते पढ़ाते लेसन प्लान डिजाइन करते हुए आपको लगा होगा कि इस चैप्टर का एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि ये बच्चों को बताया जाए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वो पढ़ाते पढ़ाते वो पूरा चैप्टर आपने पढ़ाया पर उसमें से कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स आपने क्या किए, आपने छोड़ दिए। ठीक है, तो जो आपका करिकुलम था, जब आप आपके करिकुलम में से कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक में है तो उसका कुछ तो मीनिंग है, पर आपको लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चों को बताना जरूरी नहीं है, कुछ कंटेंट कुछ स्किल्स जो है आप एक्सक्लूड कर देते हैं पढ़ाते हुए या अपना लेसन प्लान डिजाइन करते हुए उसे छोड़ देते हैं। बस वही चीज जो आपने पढ़ाते हुए
आपके करिकुलम में तो जो प्रेजेंट थी, पर आपने पढ़ाते हुए जिसे छोड़ दिया, आपको लगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वही क्या है, वही बनाता है नल करिकुलम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लेक्चर दे रहा है टीचर, और उसे लगा कि अरे जेनेटिक्स या क्रोमोसोम वाला पार्ट बताना कोई जरूरी नहीं है, तो उसने ये छोड़ दिया, तब वो क्या बन जाएगा, नल करिकुलम बन जाएगा। और अगर ये पैटर्न बनता चला जाएगा तो ये नल करिकुलम उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कंसिस्टेंट होता जाएगा और टीचर्स में ये आदत बनती चली जाएगी कि अरे ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है कि नल करिकुलम होता क्या है। ये कॉमन लैंग्वेज में हमने एक एग्जाम्पल से सीखा कि नल करिकुलम क्या है। एक टीचर जो कुछ कंटेंट या कुछ स्किल जो उसको लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने जो मेन करिकुलम है उसमें से छोड़ देता है, वही क्या है, नल करिकुलम। क्लियर है इतना? चलिए, तो अब बात करते हैं हम 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम जो उन्होंने बोला, तो किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, है ना, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला करिकुलम जो उन्होंने बताया था, कौन सा बताया था, द एक्सप्लिसिट। द एक्सप्लिसिट को आप और कह सकते हैं मुखर, स्पष्ट, है ना, या व्यक्त किया हुआ करिकुलम। ठीक है, ऐसा कौन सा करिकुलम होता है ना, या फिर इसको हम कहते हैं ओवर्ट करिकुलम भी कहते हैं। ओवर्ट मतलब कि प्रत्यक्ष। ठीक है, ये वो करिकुलम है जो कोई एक इंस्टीट्यूट बताता है कि भाई अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आपको ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। वो क्या है, एक्सप्लिसिट या फिर ओवर्ट करिकुलम है। ठीक, कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज, लिखिएगा वहां पर, इट इज publicly announced, it is publicly announced program of study, publicly announced program of study, मतलब कि आपका ओवर्ट करिकुलम या फिर एक्सप्लिसिट करिकुलम जो बताता है कोई इंस्टीट्यूट कि हम ये पढ़ाएंगे इस प्रोग्राम में। ठीक, दूसरा करिकुलम इन्होंने बताया, अब देखिए ये मैं दोनों चीजें डिफाइन करने के बाद फिर नल करिकुलम को इन्हीं टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए मैं पहले आपको ये 3 टाइप के करिकुलम बता रही हूँ। ये 2 समझा दूंगी तो तीसरे की डेफिनेशन, नल करिकुलम की डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो उन्होंने बताया है, द इम्प्लिसिट, द इम्प्लिसिट। ठीक है, किसने, इलियट इस्नर ने बोला है कि 3 तरीके के करिकुलम किसी भी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। पहला ये रहा, दूसरा इम्प्लिसिट की बात हो रही है, इम्प्लिसिट मतलब कि अंतर्निहित। और अब मैं आपसे यहाँ पर आंसर चाहूंगी कि ये कौन सा करिकुलम होता है, अंतर्निहित या फिर कोवर्ट, कोवर्ट या फिर लेटेंट या फिर हिडन या फिर छुपा हुआ। ये दूसरे तरीके का करिकुलम उन्होंने बताया है। तो कौन सा करिकुलम हो गया, ये हमारा हिडन करिकुलम, जिसको हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूडेड रहता है, इनके अकॉर्डिंग, इस्नर के अकॉर्डिंग क्या इंक्लूडेड रहता है, इट इंक्लूड्स, क्या मिलता है हमें हिडन करिकुलम से, इट इंक्लूड्स वैल्यूज, it includes values and expectations of learner and society। और खास बात क्या है, खास बात ये है कि इट इज नॉट इंक्लूडेड इन
it is not included in फॉर्मल करिकुलम। फॉर्मली ये नहीं लिखा होता है, पर हमें स्कूल से, स्कूल के सोशल इन्वायरमेंट से इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन फॉर्मल करिकुलम, ठीक है, बट स्टूडेंट गेट इट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एक्सपीरियंसेस इन स्कूल। ठीक, ये दूसरा। और तीसरा उन्होंने क्या बोला, नल करिकुलम। अब ये नल करिकुलम को मैं दूसरी स्लाइड पर लेती हूँ। नल करिकुलम क्या है इन टर्म्स में, है ना, इन टर्म्स के अकॉर्डिंग नल करिकुलम क्या है। सर्टेन, नल करिकुलम इज सर्टेन टॉपिक्स, कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट which are left out, which are left out of overt or explicit curriculum। देखिए अब डेफिनेशन क्या बन गई, जो आपका मेन करिकुलम था उसमें से जब कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया जाता है, आपके ओवर्ट या एक्सप्लिसिट करिकुलम में से जब कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया जाता है, तो वो टॉपिक्स मिला करके क्या बना देते हैं, वो छूटे हुए टॉपिक्स क्या बना देते हैं, वो आपका नल करिकुलम बना देते हैं। इतना क्लियर है, ये डेफिनेशन क्लियर है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, फिर मैं इसके कुछ और बेसिक जो पॉइंट है उनको डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए, यस यस, ठीक, ठीक है, चलिए। अब मतलब क्या हुआ नल करिकुलम को, और कैसे कह सकते हैं हम, नल करिकुलम इज what is not taught or considered for teaching, considered important for teaching। जी, तृप्ति जी भी है, ठीक है, टीचिंग, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, इट इज व्हाट स्टूडेंट डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू फॉर्मली लर्न, इट इज व्हाट, नल करिकुलम क्या है, ये वो है, इसे क्या बोलेंगे हम हिंदी में, इट इज व्हाट, ये वो है जो स्टूडेंट फॉर्मल, उन्हें अपॉर्चुनिटी, उन्हें मौका नहीं मिलता कि वो फॉर्मली इसको औपचारिक रूप से सीख सकें। स्टूडेंट्स do not have the opportunity to formally learn, that is null curriculum, ठीक है। ठीक, नल करिकुलम में होता क्या है, क्या होता है ऐसा, नल करिकुलम बनता किस थॉट प्रोसेस के कारण बनता है, बिकॉज टीचर्स ये समझते हैं कि कुछ चीजें क्या है, कुछ आइडियाज जो है वो इम्पोर्टेंट है एंड दे इग्नोर इट। किस तरीके से लिखेंगे, सम टीचर्स में consider some ideas, skills, or content unimportant and
इग्नोर इट। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अननोइंगली। टीचर कैसा करता है, ये काम कैसे करता है, अननोइंगली। उसे इम्पोर्टेंस पता नहीं होती इस चीज की कि भाई ये पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। उसे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और वो इसको एक्सक्लूड कर देता है, छोड़ देता है अननोइंगली। दैट फॉर्म्स द नल करिकुलम। ठीक, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है नल करिकुलम, जितना कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा जो यूनिट है उसमें ये जो हमारा यूनिट 5 है उसका जो ए पोर्शन है उसके लगभग सभी पार्ट कंप्लीटेड है। कुछ वहाँ पर एजुकेशनल एजेंसीज के बारे में दिया हुआ है कि वो किस तरीके से करिकुलम फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप उन एजेंसीज जैसे कि यूजीसी है ना, एनसीटीई, इनके बारे में एंड सम यूनिवर्सिटीज ऐसा करके वहां पर दिया हुआ है। होप आप लोगों के पास सिलेबस होगा, आपने देखा होगा अच्छे से। एक ये टॉपिक बचता है, या फिर आप ये पढ़ना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्ट चलना चाहते हैं अपने हाँ करिकुलम डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं उनकी तरफ। ये अब आप मुझे बताइए।